कि हमारा देश आज नफरत की आग में जल रहा है। ये मंदिर और मस्जिद वाला मैटर नहीं चलने जा रहा है। पूरे बिहार के वासी, इधर हम छोटा लालू हैं, बड़का भैया पटना में बुजुर्ग हो गए हैं, तेजस्वी जी के साथ उधर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन धर्म का चश्मा उतार के देखो, पता चलेगा आज हिंदुस्तान खतरे में है। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छा परिंदों की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो। ये देश जल रहा है नफरत की आग में, आओ बचा ले मिलके, कुछ मौका है हाथ में, इसलिए इससे बच के रहना है। जो सही है वो सही काम करना है कि गरीबी कूड़े कचड़े में भी रोटी ढूंढ लेती है और अमीरी शौक से बर्तन में जूठा छोड़ देता है। तकब्बुर करने वालों का यही अंजाम होता है, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देता है, जो झुकना छोड़ देता है। चुनावी यात्रा के दरमियान हम लोग नवादा में हैं। नवादा में सबसे पहले चरण में, प्रथम चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होना है और यहाँ से श्रवण कुशवाहा जी आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वही एनडीए से कैंडिडेट हैं विवेक ठाकुर जी। तो चलते चलते ही कुछ लोग मिल गए हैं, शायर हैं, इनसे हम पहले शायरो शायरी की बात करते हैं, फिर पॉलिटिक्स पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? आपने जो पहले अल्फाज में बोले शायर हैं, तो इससे पहले सबसे पहले हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई को दोनों को माह रमज़ान का ये मुबारकबाद तहे दिल से। ये रोज़ा चल रहा है और सभी को, मुस्लिम भाई को मेरा सलाम और हिंदू भाई को मेरा प्रणाम। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी चुनावी माहौल बहुत ज़ोर से एकदम लहरा हुआ है और रमज़ान 8 रोज़ा और बच रहा है और रोज़ा के बाद सभी की गाड़ी बहुत तेज़ से चलेगी। कोई लैंटेन वाले होंगे, कोई निर्दलीय होंगे, तो कोई बीजेपी वाले होंगे वगैरह वगैरह, कोई गुंजन सिंह वाले होंगे, सब अपने अपने लहर में लग जाएंगे और सबको अपना अपना प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन हम राजनीतिक से हट के एक ही बात कहना चाहेंगे कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए अगर बुराई तो वो इंसान बुरा है। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन धर्म का चश्मा उतार के देखो, पता चलेगा आज हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान खतरे में है। लेकिन हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छा परिंदों की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। लेकिन भाई आप लोग, अच्छी है ये प्रेम, सारे नेता को कह रहा हूँ, जितने हिंदुस्तान के नेता हैं, निर्दलीय पार्टी वाले सबको मैं कह रहा हूँ कि अच्छी है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमें मत बांटो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो। मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ और हिंदुस्तान में जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो अपनी जान की आहुति दिए हैं, कितने मुश्किल से ये देश आज़ाद हुआ है, और राजनीति करने वाले, अपना अपना रोटी सेकने वाले इस देश को जो तोड़ने में लगे हुए हैं, अंदर अंदर मैं घुलता हूँ कि मेरा देश को क्या हो रहा है। उस पर मैंने दो मिसरे भी मैं लिखा हूँ। मैं अजहर साबरी शायर के साथ साथ फनकार कव्वाल भी हूँ और प्रोग्राम भी करता हूँ और हिंदी प्रोग्राम भी करता हूँ। निर्गुण सरात, मंदिर, मस्जिद, मजार सब जगह प्रोग्राम करते हैं। हर चीज का एसपी, डीएम, कलेक्टर सब जगह मेरी पहचान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल अजहर साबरी मार के देख सकते हैं। बड़ा बाबू अपने हाथ से, कोई नहीं मुझसे हिंदू ना मुसलमान की बातें करना, मैं तो इंसान हूँ, इंसान की बातें करना। पहले इंसान की चेहरे की पूजा कर ले, बाद में गीता या कुरान की बातें करना। मैंने इस देश के ऊपर लिखा है कि ये देश जल रहा है नफरत की आग में, ये देश जल रहा है नफरत की आग में, आओ बचा ले मिलके, कुछ मौका है हाथ में। इसलिए हमारा ये देश भारत हिंदुस्तान सरजमीन है, सारे कंट्री जितना भी दुनिया में मुल्क है, सबसे मेरा भारत महान है। क्योंकि टिक सकता नहीं कोई भी भारत के सामने, एटम की भी क्या साथ है करामत के सामने। ये देश तो राजाओं के राजाओं का देश है, ये देश तो ऋषि मुनि महात्मा का देश है, ये देश तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। और दुश्मन का वार सहन तरीके से रुकेगा और भारत का तिरंगा कभी झुका है ना झुकेगा। इसलिए ये रमजान का महीना है, हम तो यही दुआ करेंगे कि हमारा जो बिहार है, जिस राज्य में हम रहते हैं, हम यही दुआ करेंगे कि हमारा बिहार इसी तरह से फूलता फलता रहे। यहाँ के हिंदू भाई जो है ईद में लच्छा सवाई खाए और मुस्लिम भाई होली में तो गर्दा उड़ा करके एकदम पकवान पकौड़ी खैवे किए हैं, गले से गले मिले। हम गए होली समारोह में प्रोग्राम किए हैं। माह रमज़ान का महीना पड़ा, अफ्तार के बाद हमारे हिंदू भाई मेरे लिए अफ्तारी का इंतजाम किए हैं, बहुत मज़ा आया। हाँ, चुनाव का वक्त है और कुछ पार्टियाँ, नाम लेना सही नहीं है, मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगेगी। कोई पॉलिटिकल शायरी या फिर गीत, जो भी कव्वाली आप कहते हैं, लोगों आवाम को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात एक मिसरा है कि सुना जंगल रात अंधेरी, काली बदरी छाई है और सोने वाले जाग के रहियो, चोरों की रखवाली है।
इसलिए इससे बच के रहना है। जो सही है वो सही काम करना है। और जो कौन चोर है? चौकीदार चोर है क्या? अरे भैया, हम किसी को हम नहीं गलत करेंगे, क्योंकि हमको मोदी जी भी बुलाएंगे तो उसका भी प्रोग्राम करेंगे, हमको लेंटेन वाला बुलाएंगे तो उसका प्रोग्राम, सबके थाली में हम खाएंगे। आप लोग जो है लड़िए राजनीति में, हमको सबको लेके चलना है। और सबसे यही माहिर हम रोजा रख गए हैं, हम यही दुआ करेंगे मोदी जी से भी, और लेंटेन वाले से भी, लालू जी से भी, और सरवन कुशवाहा से भी, और विनोद यादव से भी, कि हम ये माह रमजान में दुआ करेंगे कि हमारा बिहार फलता फूलता रहे, आपस में किसी तरह का कोई टूटबंदी ना हो, और भाईचारा मेरा हिंदुस्तान में बना रहे। हम यही दुआ करेंगे। क्या माहौल है इस बार? और कौन सी भैया, जिधर देखो सब अपना अपना झंडा लेके तैयार है। लेंटेन वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, इधर विनोद यादव जी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, उधर मोदी जी कह रहे हैं उनका जो टिकट लेकर के क्या नाम है उनका, विवेक ठाकुर जी, वो कह रहे हैं हम फुल बहुमत से जीत रहे हैं। गुंजन सिंह हमारे जात बिरादरी है, सिंगर है वो, हम मुस्लिम हैं लेकिन हमारे ही पार्ट के आदमी हैं। वो ककोलत के झरना गा करके बड़े हिट हुए थे। उनका मिसरा भी था बहुत अच्छा, झरना वाला। तो हम भी एक गाना उन गाए थे कि हमरे बिहार झारखंड में हो छोटा कश्मीरी झरना। हमने छोटा कश्मीरी झरना का बात बताएं। तो गुंजन जी भी अपने मार्केट में हैं, उनका अधिकार है वोट मांगने का। सब लोग अपने अपना स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग अच्छे से लड़े। हम तो यही दुआ करेंगे कि मतदान मेरा अधिकार है, जो जहाँ सही है वहीं वोट देंगे। बस कलाकार कभी नहीं बताएगा भैया कि हम इसको हम वोट देंगे। हाँ, हमको कोई प्रोग्राम देगा, कोई पार्टी गाने बजाने का, तो उसको हम तारीफ करेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको वोट दिए, लेकिन खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारा उससे रोजी रोटी चलता है। हम दुआ करेंगे कि मेरा बिहार अच्छा से रहे, सब शांतिपूर्ण से चुनाव हो। कई ऐसे गायक हैं जो जनता के मुद्दों पे गीत गाते हैं, जैसे नेहा सिंह राठौर हो गई, और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो जनता के मुद्दे, जैसे गरीबी है, भुखमरी है, स्कूल कॉलेज में जो भ्रष्टाचार है, उस पर गाना गाते हैं। उस पर कोई शायरी वगैरह हो, देखिए जनता के हित में, उसके हक अधिकार, देखिए हम तो शायर हैं, शेरो शायरी के माध्यम से पहुंचाएंगे कि गरीबी कूड़े कचड़े में भी रोटी ढूंढ लेती है, और अमीरी शौक से बर्तन में जूठा छोड़ देता है। तकब्बुर करने वालों का यही अंजाम होता है, वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देता है, जो झुकना छोड़ देता है। ताली बजाइए भाई। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। शेर भी बकरी बन जाता है, शेर भी जो है बकरी बन जाती है। बड़ी बात कर रहे हैं, शेर मोदी जी हैं। अरे भैया, मोदी जी हैं शेर, तो ठीक है शेर रहे, लेकिन हम मोदी से इस बार बकरी बन जाएंगे क्या? सुनिए ना, बता रहे उनको बकरी हम काहे के लिए बोलेंगे बकरी बन जाएंगे? वो तो इतना जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर का सीना है उनका। सुनिए ना, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। हम तो मोदी जी को डेरे कहेंगे, ए मोदी चाचा, क्या? गरीब गुरबा को गर्दा गोल नौकरी दीजिए। और हम लोग जितने कलाकार हैं, सब कलाकार लोग के लिए कुछ गाने बजाने का मतलब रोजी रोटी मतलब ढूंढिए, और जो ठेला चालक है उनको आगे बढ़ाइए, जो गरीब भूखा मर रहा। अभी हम देखते हैं क्या फेसबुक वगैरह में कि कोई धनसेठ आदमी गरीब को मदद कर रहा है, चावल दे रहा, आटा दे रहा, ये दे रहा, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि मोदी जी मदद कर रहे हैं। लेकिन वो तो महाराजा है, लेकिन उनका तो ये रोल देखने को ही नहीं मिलता। 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं भाई। अरे भैया, सब दिखावटी 2 करोड़ तो हमरा कहाँ रोजगार मिला है? हम तो हारमोनियम बजा रहे हैं। हमरा जरा कलाकार लोग के जरा 1000 रुपया महीना जरा वेतन पास कर देते हैं। हम ही तो यहाँ के नागरिक हैं। हम तो आप लोग को फ्री में, हम मोदी जी को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा संविधान इजाजत देता है, हक है लड़ने का, कि मोदी चाचा को हम यही कहेंगे कि जितना हिंदुस्तान के आदमी हैं, जितना मेरा बिहार के आदमी, जितना मेरे हिंदुस्तान के कंट्री में रहने वाले हैं, गरीब गुरबा कुचले लोग, मोदी जी सबको आगे बढ़ाइए। सबको राशन दे रहे हैं। हाँ, और कुछ मोदी जी के जो टुटुआ नेतवन लोग हैं, वो संविधान तोड़ने उड़ने का जो काम करते हैं, ये सबको बंद कीजिए। पाकिस्तान भेजने का बात करते हैं। को पाकिस्तान जमी माँ है मेरी, ऐलान लिख देना, हमारे किसके ऊपर है एहसान लिख देना, जमाने वाले जान जाइए किसका मकबरा, तू हमारे कब्र के ऊपर हिंदुस्तान लिख देना। लेकिन हम एक मुसलमान है, सच्चा मुसलमान, कि ना किसी जादू ना किसी मंत्र से आए हैं, एक दरिया है समंदर से नहीं आए हैं। हमको परदेसी समझने की भूल ना करना, इसी मिट्टी के हैं, बाहर से नहीं आए, मर जाएंगे मिट जाएंगे, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, लेकिन भारत से गद्दारी नहीं करेंगे। और सुनिए, सच्चा मुसलमान भी कह रहा है, अभी हमारे मुख्तार अंसारी साहब दुनिया से चले गए, उनके तरफ से हम कहेंगे, वो कह रहे हैं कि जुल्म के सामने इंसान गिर नहीं सकता, अपने महवर से मुसलमान गिर नहीं सकता, तूने देखे नहीं इस्लाम की अजमत को, लाश गिर सकती है मगर ईमान गिर नहीं सकता। इसलिए बड़े भैया, कुछ लोग प्रचार सुने सर, एक सुन लिए, हम यही हाथ जोड़ करके रोजा रखे हुए, हाथ जोड़ करके, और छठ माई का नाम लेकर के, छठ में भी लोग रोजा रखते हैं, दोनों पवित्र का नाम लेकर के यही बोलेंगे कि हमारा देश आज नफरत की आग में जल रहा है, इसको ऊपर वाला बचाए, और दोनों भाई हिंदू मुस्लिम मिल करके, सिख ईसाई सब यहाँ रहे बढ़िया से। कौन जला रहा है? अरे भैया, राजनीति करने वाले,
हाँ। सब अपना अपना रोटी सेकने वाले। गांव घर में खूब प्रचार होता है कि मुसलमान खाते यहाँ के हैं, गाते पाकिस्तान का है, खूब प्रचार होता है गांव घर में। ये सब झूठा है। हाँ। जो ऐसा काम करता है ना दोगला है साला, उसको यहाँ जमीन में दफन भी होना उसको कीड़ा पड़ जाएगा। हाँ। अगर जो ऐसा काम करता है। एक बात और कहता है कि यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मैच होता है तो आप लोग जो है ताली बजाते हैं, पाकिस्तान छक्का चौका मारता है, जीतता है तब। वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो जॉर्ज बुश के बाप है वो। हाँ। उसी के खानदान से वो मुसलमान हो नहीं सकता है। यहाँ के मुसलमान जो है एक नंबर, हाँ। कसम खुदा की कह रहे हैं कि अगर इस देश के लिए अगर जान देने की बात आएगी ना तो जान दे देगा, लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। ये जो बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम के सेगमेंट पर वोट मांगती है, लेती है, पोलराइज करती है मंदिर के नाम पे, तो ये हिंदू मुस्लिम का क्या काट है? कैसे लोगों को समझाएं कैसे कि इससे ऊपर उठो? देखिए, मंदिर मस्जिद जो है वो आस्था है बड़े भाई। मंदिर खुदा का घर है, मस्जिद भी खुदा का घर है, किसी का बाप का घर नहीं है। इसलिए कि मंदिर से जो घंटे की आवाज़ आती है और सुबह सुबह जो हनुमान चालीसा जो बजता है सुबह सुबह मधुर आवाज़ में, तो बहुत सा मॉर्निंग में उठना होता है तो उसके कान में जब आवाज़ जाती है तो प्रेम से उठता है। अजान की जब आवाज़ होती है सुबह सुबह तो हमारे हिंदू भाई भी प्रेम से उठते हैं। ये भाईचारा है मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप जाके देखो ना पाकिस्तान में, इन्ने मर रहा है वन्ने मर रहा है। अगर जरा सा एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ो तो तुमको हाथ काट देगा सऊदी अरब में। और यहाँ अगर नमाज भी नहीं पढ़े फिर भी माफ़ है, आपको मोहब्बत से बताया जाएगा बाबू नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो प्रेम से। और सऊदी अरब वगैरह और मुस्लिम कंट्री जो और है वहाँ जो है ना, अगर जरा सा आप कानून खिलाफ में जाइएगा तो आपका हाथ उड़ा देगा, टंगरी उड़ा देगा। मेरा भारत से कोई बढ़िया थोड़ी है। सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम का खेल कब तक चलेगा? क्या इस बार भी हिंदू मुस्लिम का खेल चल पाएगा चुनाव में? देखिए, चुनाव की बात हम बता रहे हैं, सजग हुए हैं। देखिए, जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का खेल चलेगा, हमारे हिंदू भाई कुछ लोग और करने का प्रयास सुनिए ना, हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों समझ गए हैं कि करना क्या है। अब जो है ये मंदिर और मस्जिद वाला मैटर नहीं चलने जा रहा है, नहीं चलने जाएगा। अब चलने जा रहा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। विकास की बात होगी। विकास की बात होगी, कोई गरीब भूखा नहीं रहे। रोजगार की बात जी, रोजगार की बात है। अभी देखिए माह रमजान का महीना है, माह रमजान का महीना है, सब जगह इबादत हो रही है, बड़ा प्यारा माहौल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। लेकिन बीच में आप 10 दिन के लिए आवेगा चुनाव तो वो उसके खिलाफ बोलेगा, वो उसके खिलाफ बोलेगा। और चुनाव जब खत्म होगा तो उन्हें बफिंग सिस्टम में प्लेट लेकर के मोदी में घुस के खागा तो आरजेडी में घुस के खागा, सब एक दूसरे में घुसल रहेगा और चुरागा इसमें जनता। इसलिए गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाले वही तो बदनाम है, जो है नाम वाले वही तो बदनाम है, वही बदनाम है। इसलिए होश में रहना है। नाम है नवादा में, ये बताइए। देखिए, नवादा की जो बात कर रहे हैं ना, सब अपने आप में है, समय बतावेगा। हमको थोड़ी टिकट मिला है या कोई हम नेता लेवल से हम थोड़ी हो हैं। वोटवा देने जाइएगा ना, किधर टपिएगा? वोटवा देने आवेगा तो हम नमाज के ईद के नमाज पढ़ के हमरा बतावेंगे, अभी नहीं बतावेंगे, अभी नहीं बताएंगे। हाँ, ईद के नमाज पढ़ेंगे बढ़िया से। पॉकेट में झाँप के रखे हम लोग कलाकार जितने हम हारमोनिया बजाने वाले हम लोग जितना हिंदू समाज मुस्लिम समाज हम लोग कलाकार लोग, हम लोग का भी मीटिंग चल रहा है कि जे हम लोग के हारमोनिया ढोलक तबला देता हूँ, हम लोग के लिए नौकरी देवे काम करते हो सरकारी, उसी को हम लोग वोट देंगे। वरना सबको लंटे ये क्या बोलता है, कुछ ही दिखा देवल जाता है, लाल बत्ती दिखा देवल जाएगा। कोई रहे आपका? मेरा नाम हुआ अजहर साबरी उर्फ छोटा लालू। छोटा लालू? हाँ जी। हम अरे लालू का आवाज में कुछ बताइए। अरे भैया, इस बार हमको लालू जी पूछवे नहीं किए। तेजस्वी यादव नवादा में आए, हमको पूछे, दिखाइएगा तब ना। तेजस्वी जी नवादा में आए, हमारा कोई खोजे खबर नहीं लिए हैं। जबकि उनके पिताजी जब नवादा में आए थे ना, उनके पिताजी जब नवादा में आए थे, जब उनके पिताजी, तो हमको मान सम्मान से हमको ढूंढा गया था। लेकिन इस बार हमको खोजवे नहीं किए, नहीं खोजे भैया, चलिए आप भी मगन में रहिए, हम भी कोई फायदा कोई काम नहीं देता है भैया। लालू जी का आवाज में एक बार, पूरे बिहार के वासी, इधर हम छोटा लालू हैं, बड़का भैया पटना में बुजुर्ग हो गए हैं, तेजस्वी जी के साथ उधर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इधर हम छोटा लालू हैं, अपने गाने बजाने मस्त हैं, और हमको ज़्यादा नहीं पूछिए। पत्रकार महोदय, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, अजहर साबरी जी थे, शानदार कलाकार हैं, गायक हैं, शायर हैं, कव्वाली गाते हैं, और जिस अंदाज में ये बोलते हैं लोग दीवाने हो जाते हैं। आपने इनकी बात को सुना है। नवादा में जो पॉलिटिक्स हो रही है, नवादा में जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें क्या होगा, इसी दरमियान हम कवरेज के दरमियान हमें ये मिले, और शानदार शेर व शायरी से इन्होंने मनोरंजन किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, नवादा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।